Yes, students, Assalamu alaikum. This is Akmal Siddiqui. Welcome to the Math with Akmal. तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 18.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी कि स्टूडेंट्स कंप्लीट एक्सरसाइज। जी बच्चों, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें कहता है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर गिवन बिलो। गिवन है हमारे पास बच्चों, हमें तीसरी जगह मालूम करनी है। स्टूडेंट सॉल्यूशन यहां देखिए अच्छे से, 6:18, सेकंड के बाद आप प्रोपोर्शनल का साइन डालते हैं, तो ये जो चार डॉट नजर आ रहे हैं इसको प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, तीसरी जगह हमें फाइंड करनी है बच्चों, और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास है 54। सही है, ए बी प्रोपोर्शनल सी डी, इसको कहते हैं बेटा मीन प्रोपोर्शनल। पढ़ चुके हैं इससे पहले मीन प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं एक्सट्रीम प्रोडक्ट। एक्सट्रीम प्रोडक्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या फॉर्मेट था? एक्सट्रीम प्रोडक्ट इक्वल्स टू मीन प्रोडक्ट। देखो एक्सट्रीम प्रोडक्ट यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 54 आ गया, सही है, इक्वल्स टू मीन प्रोडक्ट। मीन प्रोडक्ट क्या है हमारा? x 18x, सही है, या जैसे दिल करे 18 मल्टीप्लाई बाय x कर दें, सही है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चों जब आप 6 को 54 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 324। क्या आएगा? 324। यहां 18 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर है? 18 बनता है 18 एंड 18 324। क्लियर बेटा? तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 18। बहुत ही सिंपल सा मेथड यहां इस्तेमाल किया हुआ बेटा, तो आपने ये चीज देख लेनी है। अब बेटा इस पे पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारा यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां एक बार मैं लिख देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a प्लस बी। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, हमें तीसरी जगह मालूम करनी, यानी कि यहां आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल, हमें फाइंड करना है x सपोज और a माइनस बी। क्लियर है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों अब आप देखें, इसको आप चाहो तो एक मेथड मैंने और भी करवाया था, उससे भी कर सकते हैं, चाहे आप इससे करें, यही कर लें। ये जो चला कर रहे हैं हम, इसे कहते हैं मीन प्रोडक्ट, और इस वैल्यू को कहेंगे बेटा एक्सट्रीम प्रोडक्ट। सही है? तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। एक्सट्रीम प्रोडक्ट क्या है हमारा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। सही है ना? इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल्स टू मीन प्रोडक्ट क्या है हमारा? a प्लस बी और x। ये आ गया a प्लस बी और ये x। बेटा यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? या आप लोग पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे याद करके रखिए, रिपीट कर लें, इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, a माइनस बी a प्लस बी के बराबर है। सही है बेटा? तो यहां आप इसके बदले क्या लिखेंगे? a माइनस बी a प्लस बी, और ये आ गया a माइनस बी। क्लियर है बच्चों? यहां देखिए बेटा, ये इक्वल्स टू x,
यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां का क्या हो जाएगा, डिवाइड। सही बेटा, ये आ गया a प्लस बी। अब ये कैंसिल हो गया और यहां क्या बचा, a माइनस बी, a माइनस। बेसिस सेम है दोनों की, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा आंसर आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x। सही बेटा, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया हमने। क्लियर है बेटा। अब मूव करते हैं बेटा हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के। जी बच्चों, पार्ट नंबर 3 हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, इसको मैं यहीं पर सेट कर देता हूं। सही, हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, यहां पर भी लिख देता हूं तीसरा पार्ट। तो आपको इल्म में है, इससे कहते हैं, चलिए सेट करना पड़ेगा इसे। ये हो गया रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो गया प्रोपोर्शनल का साइन। बेटा फाइंड थर्ड वैल्यू भी यहाँ क्या आ गया, एक्स। देन ये आ गया रेशो एक्स प्लस वाई। सही बेटा, तो यही है। क्या लिखेंगे, एक्सट्रीम प्रोडक्ट ई डॉट ओ पी। बेटा यहाँ मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। अब देखें, मीन प्रोडक्ट हमारा अंदर के होते हैं और एक्सट्रीम जो है ना कॉर्नर वाले। क्लियर है, दोनों प्रोडक्ट लास्ट वाले, फर्स्ट और लास्ट। तो हम एक्सट्रीम प्रोडक्ट में यहाँ रखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, रेशो की x प्लस वाई, यानी कि मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। सही बेटा, इक्वल्स टू मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। बेटा एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा मैंने फॉर्मूले के मुताबिक ही फॉर्मूला बना दिया। सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके बराबर होता है। सही है, आप इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई इक्वल्स टू x। सही है। अच्छा ये देखें, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा x प्लस वाई और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सही बेटा, इक्वल्स टू x। अब स्टूडेंट्स देखें, x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सही, यही हमारा आंसर है यहां मिलना। क्लियर बेटा, ये फॉर्मूला है, आपने इसे जहन में रख लेना है। सही बेटा, बहुत सिंपल तरीके से हम करवा रहे हैं, कोई मुश्किल मेथड मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा आपके लिए कि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल हो। बेटा मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बेटा, अब देखें तो ये हो गया रेशो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया ए माइनस बी। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। हमें तीसरी जगह मालूम करनी है स्टूडेंट, थर्ड वैल्यू इज एक्स अननोन। सही बेटा, और ये आ गया रेशो, लास्ट वन क्या है हमारा, a प्लस बी।
हमने लिख दिया a प्लस बी। अब स्टूडेंट्स ये कहलाएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन और ये क्या कहलाएगा हमारा एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। तो यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ मीन प्रोडक्ट, ये कहलाएगा हमारा एक्सट्रीम प्रोडक्ट। सही है। तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट, एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। तो आप रख लीजिए एक्सट्रीम प्रोडक्ट रख लें पहले। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। और क्या आ गया ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू, सही है। मीन प्रोडक्ट क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया बेटा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय मैंने एक्स यू कर दिया। चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते थे। सही है बेटा। अब देखिए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी के। सही स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले को जहन में रख लें और यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह और इसको ओपन कर देंगे। इसलिए ओपन करवा रहा हूँ बेटा ये जो है ताकि कैंसिल हो सके। देख रहे हैं आप इसकी राइट साइड। सही है। तो ये बेटा अब देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है ए प्लस बी। तो यहाँ लिख दें ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी हो गया और क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही बेटा। ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया है इसके बदले। क्लियर है। और इसके बदले भी फॉर्मूला ओपन कर दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ रख दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर है। अच्छा जी ये a प्लस बी भी आ गया यहाँ पर a प्लस बी। सही है। इक्वल्स टू और वहां पर वैल्यू है a स्क्वायर। अच्छा यहीं से आप काट सकते हैं माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया a माइनस बी और ये मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर है बेटा। अब देखिए बेटा यहीं से कैंसिल करते हैं बल्कि देखें ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा ना आराम से। सही है। और ये भी काट दो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया। चाहो तो वैसे बेटा ये भी काट सकते हैं ए माइनस बी क्योंकि ये यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो फिर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सही है बेटा। लेकिन एक हम जो है ना यहाँ नहीं काटते, हम एक स्टेप और कर लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास पड़ी है तो सारा काटेंगे एकदम से थोड़ा सा। तो यहाँ क्या बच गया ऊपर a प्लस बी, तो ये आ गया a प्लस बी। सही है। अच्छा जी यहाँ नीचे क्या बच गया a माइनस बी, a माइनस बी। सही है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर क्या है डिवाइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी। इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। तो क्या बच गया हमारा x का आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शन इज a प्लस बी। हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन है a प्लस बी है। क्लियर है बच्चों। समझ आ गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जी बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब बेटा हमने चौथी जगह फाइंड करनी है हमें। तो सॉल्यूशन पहला पार्ट है हमारा इसका 8:4। यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन आता है। फिर तीसरी जगह आप लिखते हैं 2। अब क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है फोर्थ प्लेस, तो यहां आ गया x। ये चीज हमें फाइंड करनी है फोर्थ प्लेस।
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बेटा वही बात, ये हमारा है मीन प्रोडक्ट और ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम प्रोडक्ट। तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट इक्वल्स टू मीन प्रोडक्ट। तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट हमारा क्या है इसके अंदर, 8x, तो ये आ गया 8x बराबर है मीन प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सही बेटा? तो 8x बराबर है 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 1। चाहो तो स्टूडेंट्स 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 1 आएगा। क्लियर है बेटा? पार्ट नंबर 2 देखिए इसका। पार्ट नंबर 2 के अंदर a क्यूब प्लस b क्यूब रेशो, सही बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही है। उसके बाद प्रोपोर्शन, थर्ड प्लेस हमारी क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फोर्थ प्लेस हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, चौथी जगह। सही है? तो बेटा ये है हमारा मीन प्रोपोर्शनल और ये है हमारा एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल। तो एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल, एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। क्लियर है? एक्सट्रीम प्रोडक्ट हमारा क्या है बेटा, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब और क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x आ गया, इक्वल्स टू मीन प्रोडक्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब ये फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बराबर है स्टूडेंट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है बेटा? इसके बदले, और यहाँ क्या आ गया, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, a माइनस बी ए प्लस बी के। सही बेटा? और ये वैल्यू सेम आ गई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही स्टूडेंट्स? अब बेटा चाहो तो आप इसको उठाकर यहाँ ले आओ, कैंसिल कर दो, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चाहो तो आप बेटा यहीं पर कैंसिल कर लो। सही बेटा? जहाँ से यहाँ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी ये कैंसिल हो गया। सही? तो ये क्या बचा, x इक्वल्स टू a माइनस बी। सही बेटा? देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो जाहिर है ये ऊपर है, यहाँ नीचे डिवाइड में चले जाएगी वैल्यू, इस a प्लस बी नीचे चला जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी तो खाली a माइनस बच जाएगा। आप इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है बेटा, गौर से देखिएगा। अब आ गया बेटा मिडिल टर्म का प्रोसेस। तो बेटा सॉल्व करने से पहले ये मैं बना दिया सॉल्व, तो a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d। d जो है फाइंड द फोर्थ प्लेस, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, वहां पर आ गया x। क्लियर है बेटा? सही है? अब आ जाए, अब बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ रफली आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मिडिल टर्म a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। अच्छा जी, प्रो हमारा 12 है और मिडिल टर्म हमारा -8 है। तो बेटा यहाँ तो हो गया a स्क्वायर, पहली और लास्ट टर्म आपकी सेम आती है, तो यहाँ आ गया -2a प्लस -6a। सही है? देखें 2 6 12 हो रहा है और माइनस माइनस क्या हो रहा है, +12। प्रो भी सही है, और अगर हम माइनस माइनस करें तो प्लस हो जाता है, और 8 माइनस का 8 आ रहा है, मिडिल टर्म भी सही बेटा। क्लियर है? ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में।
तो ये तो आना चाहिए आपको। तो ये है कि अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दो में से। तो यहाँ देखें बच्चों, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया a-2, और यहाँ से अगर हम देखें -6 कॉमन आ रहा है, a माइनस प्लस क्या हो रहा है, माइनस प्लस क्या आ रहा है, -2 तो ये हमारा आ गया a-6, और दूसरी तरफ क्या आ गया a-2। सही, क्लियर है। अब मैं इसकी जगह रख सकता हूँ स्टूडेंट्स ये वैल्यू। सही है, सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रहा हूँ a-6, क्लियर है, a-2 इसके बस, सही है ना, इस वैल्यू के बदले ये मैंने फाइंड कर दिया। क्लियर है। आगे देखें, ये आ गया रेशो a-2, ये आ गया प्रोपोर्शन, और यहाँ देखें इधर कोई चीज कॉमन निकल रही, देखें 2 कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट्स, और a भी कॉमन है इसके अंदर, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग a। सही बेटा, तो ये आ गया 2a² कॉमन, पीछे कितना बच गया, एक a बच गया यहाँ पर। तो यहाँ लग गया ब्रैकेट में a माइनस, अगर 12 है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, a-6। सही है, ये आ गया हमारा रेशो, ये आ गया x। क्लियर है बेटा, x हो रहा है। सही है, अब आ जाए, अब बेटा देखें, ये कहलाती है हमारी एक्सट्रीम प्रोडक्ट, एक्सट्रीम प्रोडक्ट, और ये कहलाती है हमारी मीन प्रोडक्ट, अंदर वाली। क्लियर है। अब एक्सट्रीम प्रोडक्ट इक्वल्स टू मीन प्रोडक्ट। अब एक्सट्रीम प्रोडक्ट हमारी कौन सी वैल्यूज हैं, a-6, a-2। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हो गया एक्सट्रीम प्रोडक्ट, और एक्सट्रीम प्रोडक्ट, और ये x आ गया। सही है, x भी यहाँ रह गया, इक्वल्स टू मीन प्रोडक्ट। क्या है हमारा, मीन प्रोडक्ट अंदर की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये जो कॉमन निकाला था ये रख सकते हैं, मीन प्रोडक्ट एक साथ रखते हैं, 2a² a-6 और a-2। सही है, a-6 a-2 और 2a²। क्लियर है। अब देखो चाहो तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, फिर कैंसिल, चलो इस तरह कर लेते हैं, x बराबर है, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था बेटा। सही है, 2a² a-6 a-2, इसको तो मैंने हिलाया ही नहीं। क्लियर है, यहाँ जो है मल्टीप्लाई थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगी, यहाँ बच गया खाली x, तो ये आ गया a-6 a-2। आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो आंसर आ गया हमारा x बराबर है 2a²। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट की तरफ। जी बच्चों, पार्ट नंबर 4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो मैंने इसको फॉर्म में ले आया हूँ नंबर 4 को, ये हमारे a था, रेशो b, प्रोपोर्शन, थर्ड वैल्यू, थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ, फोर्थ की जगह हमने रख दिया x। क्लियर है, हमें ये फाइंड करना है। सही बेटा, अब ये कहलाती है हमारी बेटा मीन प्रोपोर्शन। क्या कहलाती है, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोडक्ट, और ये कहलाती है हमारी एक्सट्रीम प्रोडक्ट। सही है, तो एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट बराबर है हमारा मीन ऑफ प्रोडक्ट। सही है, एक्सट्रीम प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये है, तो आप लिख दीजिए a² माइनस b² a² माइनस ab प्लस b²। सही बेटा, और ये हो गया x आ गया, मैं इसे आगे लगा रहा हूँ x। सही है, इक्वल्स टू मीन प्रोडक्ट क्या है हमारा, a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। अब देखें बेटा,
अब बेटा ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और इस यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लग रहा है, इसको भी ओपन करेंगे। तो ये आ गया एक्स हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, नीचे लिखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी है। तो कर दो बच्चों ए माइनस बी ए प्लस बी। सही है स्टूडेंट्स, मैंने इसके बदले फॉर्मूला ओपन कर दिया और ये आ गया हमारा सेम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है ए प्लस बी, लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दूँ। देखिए यहीं पर हम सेट कर देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही बेटा, क्लियर है, ये हो गया हमारा। अब हमें x फाइंड करना है ना, तो स्टूडेंट्स ये देखें ये कैंसिल हो रहा है, a प्लस बी भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहा है। आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, चाहो तो उसको उठाकर यहाँ ले आओ, यहाँ पर 3 वैल्यू यहाँ पर 4 है। अच्छा जी, ये बच रहा है स्टूडेंट्स और यही हमारा आंसर होगा। देखें हम ये करते हैं बच्चों, x इसे, अच्छा इसको उठाकर मैं इन 3 प्लेस को, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये दोबारा से a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया a माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने ऊपर की वैल्यू को कुछ भी नहीं लाया, यहाँ का नहीं लिखा है ना बेटा, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ नीचे आकर इस तरफ होकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, इधर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यही मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी ए प्लस बी, क्लियर है बेटा, और क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ आ रही बच्चों, देखो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है, तो क्या बचा हमारा, x बराबर है, हमारा आंसर आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। बेटा एक्सट्रीम प्रोडक्ट बराबर है मीन प्रोडक्ट है, आप जाने मीन प्रोडक्ट बेसिकली सेंटर वाली वैल्यू को कहा जाता है, ऐसा ही बच्चों आपने किया, और एक्सट्रीम कहते हैं लास्ट वाली वैल्यूज को। यहाँ पर 2 वैल्यूज गिवन होगी तो मीन प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना होगा। तो जो भी हमारा सेकंड वैल्यू रखेंगे, हम सपोज करेंगे वो ही हम थर्ड प्लेस पे भी रखते हैं, तो ये होती है सेम हो जाती है। 2 वैल्यूज गिवन है हमारे पास, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, तो आपके पास ये फर्स्ट और लास्ट प्रोपोर्शन गिवन है। सही है, मीन प्रोपोर्शन आप सपोज करेंगे x, देखें यहाँ पर मैंने सेट करके रख दिया a और b, और b और c हमारे पास ये है मीन प्रोपोर्शन, जो आप b रखेंगे वही c। सही बेटा, अब वही है, तो एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन ऑफ प्रोडक्ट। सही बेटा, एक्सट्रीम प्रोडक्ट क्या है, 18 मल्टीप्लाई बाय 8, सही है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, रूट लगाना होगा, 18 8 जा करेंगे बेटा तो 144 आता है एक्स स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर हटाना है, तो रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड लेंगे आप, उससे क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 144 का क्या आता है बेटा, 12 आता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, द मीन प्रोपोर्शनल इज 12। क्लियर है बेटा। अब यहाँ आ जाते हैं हम, देखिए यहाँ पर भी यही है, तो आपने यही स्टेप लिखने, एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट बराबर है मीन ऑफ प्रोडक्ट के। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम प्रोडक्ट को, जो लास्ट वाले हैं ये एक्सट्रीम होते हैं, ये मीन प्रोडक्ट कहलाता है, तो आप इसको साथ रख लें, यानी कि 5ab² बेटा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, 20 कर दिया है 28 के जगह। क्यों किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल्स टू, ये था हमारा एक्सट्रीम प्रोडक्ट और ये हो गया मीन प्रोडक्ट। देखो बेटा, जब हम 5 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर आएगा 140, और देन एंड में उसका आंसर प्रॉपर नहीं आएगा, एग्जैक्ट रूट भी नहीं, मतलब कि सॉल्व नहीं होगा, सिंप्लीफाई रूट में ही रह जाएगा। तो ये है कि इस जो आपकी बुक का आंसर है ना, उसके अकॉर्डिंग 100 जो है कैंसिल हो गई, ये सारा ये उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, 25 था 100 देन उसका। देखिए हम सॉल्व करें, बस आपने इसकी जगह चेंज कर देनी, 28 की जगह 20 कर देना है। सही बेटा। अब देखें ये क्या हो जाएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 100 हो जाएगा। सही। देखो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, याद रखिएगा, a की पावर 3 + 1 4, तो यहाँ आ गया a की पावर 4। क्लियर है। ऐसे b की पावर 2 + 2 4, b4 बराबर है x²। क्लियर है। अब रूट ऑन बोथ साइड उसी तरह लेंगे, रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट ले लें आप, ये आ गया 100। देखो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, मैं अगर इसको a4 चले पूरा पूरा लिख लेता हूँ, b4 इक्वल्स टू, अगर चाहो तो बच्चों आप a² का स्क्वायर कर सकते हो, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, फिर a² बन जाएगा x², ये रूट से कैंसिल हो गया। अच्छा देखें 100 का परफेक्ट क्या होता है, 10 10 सा 100। अब मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप यूं कर सकते हैं, तो सर 10 का स्क्वायर अगर करना चाहें, नहीं तो यहीं से भी कर सकते हैं आप, और यहाँ हो जाएगा a का क्या आ जाएगा, a² का स्क्वायर, ये इसलिए कर रहा हूँ b² का स्क्वायर, चाहो तो आप उसी में कर लेना, कोई इशू नहीं है स्टेप करने की। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा, x = 10a² b², ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ रही स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब मूव करते हैं बेटा अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों आगे हम पार्ट नंबर 3 में, यहाँ देखिएगा, तो ये हमारा कहलाता है मीन प्रोडक्ट और ये कहलाएगा हमारा एक्सट्रीम प्रोडक्ट। सही है। तो लिखने एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट बराबर है मीन ऑफ प्रोडक्ट। सही बेटा। अब देखिए ये मैंने कर दिया है a4 - b4। अच्छा इसको मैं यहीं पर b4, यहाँ आ गया ये हमारा a² - b² अपॉन में आ गया a² + b²। क्लियर है बेटा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे मल्टीप्लाई लगा इक्वल्स टू। सही बेटा। मीन प्रोडक्ट क्या हमारा x² लगा दिया, x × x² हो जाएगा। देखिए बच्चों इसको ब्रेक करेंगे हम, कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बना रहा है a² - b² का, a² - b² का ये फॉर्मूला बना रहा है, लेकिन ये 4 है। जब आप बच्चों इसको फॉर्मूले में बनाओगे तो अब बन जाएगा ये हमारा a² b²। जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 भी हो जाएगा। समझ आ रही बेटा। तो ये आ गया हमारा, अच्छा जी, और ये हो गया हमारा, इसको नहीं हिलाइएगा फिलहाल, ये ऐसे ही रहेगा a² - b²। सही है। और ये अपॉन में आ गया a², क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये, हाँ फिर इसके साथ a² + b² बराबर है x²। यहाँ देखें ये हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में
ए प्लस ए माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, यही है ना फॉर्मूला। असल ए के ऊपर स्क्वायर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ए जो है वैल्यू ए स्क्वायर है, सही है। ये आ गया ए प्लस बी, क्लियर है। अब ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही बेटा। ये मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से ताकि जगह हमारे पास बन जाए। तो बेटा ये कैंसिल हो गया ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर भी मैंने नहीं डाला ए स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल हो गया, सही है बेटा। अब देखें दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है, तो आप यूं लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर है एक्स का स्क्वायर। लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, तो यहाँ मैं थोड़ा सा सेट करके लिखने जा रहा हूँ। तो अब लेंगे रूट ऑन बोथ साइड। आप यहाँ पर मैं इनका रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर है, सही है, यहाँ पर हो गया एक्स का स्क्वायर, क्लियर है बेटा, सही है। तो ये चीज तो एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया हमारा, यहीं पर लिख देता हूँ, सही है। इसके स्टेप में यहाँ पर यह हमारा आंसर आ गया, एक्स बराबर है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। अब मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी बच्चों, जहां देखिएगा पार्ट नंबर 4 में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है। तो मीन प्रोपोर्शन हमारे मीन प्रोडक्ट हमारा अंदर वाले वैल्यूज होती हैं और एक्सट्रीम प्रोडक्ट हमारे बाहर वाली होती है, सही है दोनों। तो आप रख लेंगे एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट बराबर है मीन ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर है बेटा। अब क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आ गया हमारा, और क्या है ए माइनस बी। अच्छा यहाँ पर भी मैंने एक चेंजिंग की है, ए स्क्वायर यहाँ मैंने प्लस कर दिया ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि वहाँ गलती हुई है, मिस्टेक हुई, करेक्ट कर लीजिएगा, सही है। ब्रैकेट डालने की यहाँ जरूरत नहीं है, सही बेटा। और यहाँ पर आ गया इक्वल्स टू मीन ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपने किया है कि वो बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसीलिए मैंने इसको प्लस में चेंज किया, यहाँ गलती हुई थी, तो आपका आंसर भी एग्जैक्ट आ जाएगा, सही बेटा, मिस्टेक, क्लियर है, बी स्क्वायर इसके बदले, क्लियर है। अब यहाँ पर देखें ये आ गया हमारा ए माइनस बी अपॉन में क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सही बेटा। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर, सही है ना। जब दोनों की बेसिस सेम है पावर से ऐड हो जाएंगे। अब रूट ऑन बोथ साइड कर लें स्टूडेंट्स, जब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे आप तो ये बन जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी रूट लगा दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, a माइनस बी, क्लियर है बच्चों। बहुत सिंपल बेटा मेथड है, कोई परेशानी की बात नहीं इसके अंदर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गए। अब मूव करते हैं हम अपना जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जब आप 16 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144, सही, कैलकुलेट कर लिया, एक्स स्क्वायर हो गया, सही बेटा। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 144 के ऊपर भी हो गया, ये हो गया एक्स के ऊपर, ये कैंसिल हो गया, तो 144 का क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है बेटा।
बहुत आसान है, थोड़ा सा तेज हो रहा हूँ, चल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आप कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है बनस्पत क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से, वैसे ऑलमोस्ट तकरीबन आप कर चुके हो। कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। x की वैल्यू फाइंड करनी है और कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। बेटा कंटिन्यू प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं ये समझ लें सबसे पहले। देखिए हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन है 45 रेशो x प्रोपोर्शन। ऐसे ही करते हैं ना, जो सेकंड वाली जगह होगी ना बेटा, जो भी वैल्यू होगी मीन प्रोपोर्शन ही होगी, इसको कहा जाता है कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। सही है, 3 यहाँ वैल्यूज गिवन होती हैं, उनमें जो दूसरे नंबर वाली होगी उसी को आप तीसरा ही सपोज करके करेंगे। सही बेटा, अभी आपने इससे पहले वाले सवाल में मीन प्रोपोर्शन निकाला कि जो दूसरे में लिखेंगे वो ही आप तीसरे में करते हैं, सेम होती है। सही है, तो यहाँ पर भी आप इसमें याद रखना कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में जो सेकंड बीच में जो 3 टर्म होंगी, 3 वैल्यूज होंगी। सही है, 3 प्रोपोर्शन होंगे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। जो सेकंड या थर्ड हो तो उनमें सेम होगा। सही है बेटा, तो ये तो हमारे कहलाती है मीन प्रोपोर्शन, और ये कहलाएगा हमारा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट बराबर है मीन ऑफ प्रोडक्ट के। सही बेटा, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर है हमारा x मल्टीप्लाई बाय x। सही है, मीन प्रोपोर्शन मीन प्रोडक्ट। तो 45 5 का जब आप लोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 225 बराबर है x स्क्वायर के। अब रूट ऑन बोथ साइड ले लें स्टूडेंट्स, रूट ऑन बोथ साइड। जब रूट ऑन बोथ साइड लेंगे 225 बराबर है x स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर है 15। क्लियर है बच्चों? अब मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये है हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 क्या है? 16 रेशो, जो सेकंड वाला होगा बच्चों वो ही हमारा थर्ड बनेगा 9। क्लियर है, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन और ये हमारा एक्सट्रीम प्रोडक्ट। क्लियर है, ये मीन प्रोडक्ट कहलाता है, वो एक्सट्रीम कहलाता है। तो लिख दीजिए एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या जैसे दिल करे आपका, इक्वल्स टू मीन ऑफ प्रोडक्ट। सही है स्टूडेंट्स। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा हमारा, बराबर है x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिए पार्ट नंबर 3 को मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर देखें जो दूसरे नंबर पे वैल्यू होती है वही आपकी थर्ड प्लेस में होगी, थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर है, इसे कहते हैं मीन प्रोडक्ट। सही है, ये हमारी एक्सट्रीम प्रोडक्ट कहलाती है बाहर वाली, ये मीन और ये एक्सट्रीम। सही है स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं। तो एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट बराबर है हमारा मीन ऑफ प्रोडक्ट है। क्लियर है, अब एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल्स टू, और मीन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 3 ऑफ x माइनस 6, 3 ऑफ x माइनस 6। सही है स्टूडेंट्स। अब देखें जब 12 को 27 से आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 324, और यहाँ आ जाएगा, देखो बेसिस सेम है दोनों की, पावर से ऐड हो जाएगी, तो ये स्क्वायर कर। सही बेटा, अब इनको रूट ऑन बोथ साइड लेंगे ताकि कैंसिल हो सके। रूट ऑन बोथ साइड, तो बच्चों ये हो गया 324 बराबर है हमारा, ये हो गया 3 ऑफ x माइनस 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो जब इसका लेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। सही है, रूट लेंगे तो सही है, ये बच गया 3 ऑफ x माइनस 6। अब बच्चों क्या करेंगे, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6 बराबर है 3 ऑफ x। 18 और 6 कितना हो गया, 24, और यहाँ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड x। 3 1 द 3 एंड 3 8 द 24। क्लियर है, तो x हमारा किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। क्लियर है बच्चों। अब मूव करते हैं हम अपने आखिरी सवाल के आखिरी पार्ट की तरफ। बिल्कुल इसी तरह होगा, तो लिख दें
एक्सट्रीम ऑफ प्रोडक्ट बराबर है मीन ऑफ प्रोडक्ट के। क्लियर है बच्चों? तो 7 को मल्टीप्लाई, वैल्यू थोड़ी बड़ी है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बराबर है x-3 बिल्कुल इसी तरह 7 को जब 112 से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आएगा 784। क्या आएगा? 784। सही है। और ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। अब रूट ऑन बोथ साइड लेंगे स्टूडेंट्स, रूट ऑन बोथ साइड, तो 784 इक्वल्स टू यहाँ हो गया x-3 का स्क्वायर, से रूट कैंसिल हो गया। एलसीएम लेना तो स्टूडेंट्स आता ही होगा, तो हमारा आंसर आएगा 28। क्या आएगा? 28। सही है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x-3, ये जो है माइनस का 3 यहाँ का क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 + 3 बराबर x है, तो x = 31। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 18.3 कंप्लीट। तो बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब किए और अपने दोस्तों को लिंक ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।